भजन के लिए सुविधा है या सुविधा के लिए भजन है? उत्तर दीजिए जी। भजन के लिए सुविधा है। पक्का दिमाग में है? नहीं, देख लो, वृंदावन में बैठे हो। चेंज हो गए महाराज। अब देख लो, मतलब हम इसीलिए पहले प्रश्न किया है कि भजन के लिए सुविधा है या सुविधा के लिए भजन है? भजन के लिए सुविधा जिनकी है वो हाथ खड़ा करे, और सुविधा के लिए भजन है वो हाथ खड़ा करे। ज्यादा दूसरे। हाँ, नहीं, ठीक है। भजन के लिए ही हमारी जितनी भी जीवनी शक्ति है, जितनी भी बाह्य व्यवस्था है, जितना भी पारिवारिक संबंध है, बहुत ध्यान से सुनना। आप अध्यात्म की चर्चा सुनने आए हैं, यहाँ व्यर्थ का वार्ता तो है नहीं। आपका मनुष्य जन्म लेना, आपका गृहस्थ या विरक्त होना, आपके पास जो भी सुख सुविधाएं हैं, वो सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। अब आगे क्या होना है? अब आगे ये हो जाए, अब आगे वो हो जाए, और हमारे दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि आगे मृत्यु आ रही है जो सर्वस्व अपहरण कर लेगी। अगर हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाए, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अरे भाई, भगवान अनुकूल नहीं थे, इसलिए काल अनुकूल नहीं था। इसलिए सबसे प्रार्थना हम करना चाहते हैं हृदय से, आप लोग हमारी बात को समझिए। भगवान ने सुविधा दी है भजन के लिए। भजन अविनाशी है। अविनाशी भजन के बदले में सुविधा मत मांगो यार, धोखे में हो जाओगे। सोने का सिक्का दे करके व्यर्थ की वस्तुएं, खिलवाड़ की वस्तुएं खरीदना, ऐसा समझो है। यह अविनाशी राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम, और इसके बदले में सुविधा भोग, आखिरकार वो तो प्रारब्ध के अधीन आ ही जाएंगे। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, हरि भज छान मान नर्तन को, मति बंछय रे मति बंछय, तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवे गो, ज्यो पल लागे पल को, कह हरिदास मीच ज्यो आवे, त्यों है धन आपन को। जैसे पलक बिना किसी प्रयास के झपकती रहती है, ऐसे सुख और दुख, धन, संपत्ति, ये प्रारब्ध के अनुसार आ जाएगी। आप भजन में लगो, अपने कर्तव्य का पालन, अपनी सुविधाओं को भजन के लिए रखो, तो आपका जीवन सिद्ध हो जाएगा। आप गृहस्थ में हो तो परिपक्व हो जाओगे, विरक्त में हो तो परिपक्व हो जाओगे। कैसे हमारी सुख सुविधा बढ़ जाए, फिर हम भजन करेंगे। माया अवसर नहीं देती। अभी भजन कर लो, ये सब होता रहेगा। भजन के लिए जीवन है, ये हम आपके दिमाग में बैठालना चाहते हैं, बैठा लो। भजन के लिए जीवन है, भजन के लिए नहीं तो व्यर्थ जीवन है। कुछ भी बन जाओ, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट खाक में मिल गए, कुछ नहीं। एक बार राजसूय यज्ञ में महाराज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास बैठे हुए थे, तो देखा एक चींटा एक चावल के दाने को बड़ी मेहनत से, एक टांग टूटी हुई थी, 3 टांग के बल जोर लगा के एक चावल के दाने को ले जा रहा था। अर्जुन काफी देर से उस पर नजर गड़ाए हुए थे। बोले, प्रभु कितना कितना वैभव देते हो लोगों को, इस बेचारे चींटे को देखो, एक दाना चावल का लेकर कितने श्रम से अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है। इसकी एक टांग टूटी हुई, क्या इस पर भी कभी कृपा होगी? कभी इसे ऐश्वर्यवान सुखवान बनाओगे? तो भगवान ने कहा, तुम इसे जानते हो? बोले, नहीं। भगवान ने कहा, हम इसे जानते हैं, 14 बार इंद्र बन चुका है। वह चींटा
14 बार इंद्र बन चुका है। जैसे इंद्र की पदवी से डायरेक्ट अजगर की योनि में महाराज नौस, ऐसा थोड़ी कि तुम इंद्र बन गए, देवराज इंद्र बन गए तब देवता बने रहोगे। देवराज इंद्र की पदवी से डायरेक्ट आए तो अजगर की योनि को प्राप्त हुए। ए भाई, मनुष्य योनि में सारी सुविधाएं अपने धर्म का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए है, ये बात समझ लो। भगवत प्राप्ति ना कर पाओ तो कम से कम भजन इतना कर लो कि अगला जन्म हमें फिर मनुष्य का मिले और हम फिर भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं तो मुझे सब धोखा लग रहा है यार, सब नाटक माया का सब धोखा लग रहा है। हमारी बात सुनो, मरने के बाद की बात बताओ क्या है तुम्हारे पास, और वो आने वाली है मृत्यु, कब आने वाली है थोड़ी पता नहीं है यार। 1 मिनट में आ सकती है, 10 वर्ष बाद आ सकती है। इस शरीर के 55-56 वर्ष व्यतीत हो गए, ऐसे व्यतीत हो गए पता ही नहीं लगे। अब 56 साल का शरीर, पता नहीं कितने मिनट है, और सब छूट जाएगा, सब ये शरीर भी छूट जाएगा, सारा वैभव छूट जाएगा। जाएगा क्या, क्या कमाया? तत्वबोध, भगवत प्रेम, भजन। बात खास बात समझो, सत्संग का मतलब होता है जागृति, साधु संग का मतलब होता है अध्यात्म में स्थिति, मनोरंजन नहीं। तो आप उस दिन की सोचो जिस दिन हंस अकेला उड़ने के लिए तैयार होगा। उस समय कौन है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास? इसलिए भाई, सुविधा भजन के लिए है, सुविधा भजन के लिए है, भजन सुविधाओं के लिए नहीं। नहीं तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। भजन करके सुविधा चाहोगे तो बहुत घाटे में हो जाओगे, और अगर सुविधाओं का प्रयोग भजन में करोगे तो परम लाभ प्राप्त हो जाएगा। यही लोग थोड़ी है, ये तो बहुत गंदा लोग है यार, इसे मर्त लोग कहते हैं। बड़े सुंदर सुंदर लोक भगवान ने रचना की है, और सब लोगों से भगवान ने परम धामों की रचना की, श्रेष्ठ परम धामों में भी बड़े प्रेम में भगवान के मंगलमय धाम है, मंगलमय रूप है। तो हम वहां चलने की सोचे, यही क्यों? इसलिए अमृत कुंड की तरफ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, अमृत की यात्रा करो। यहाँ आप लोग जुड़े हो वृंदावन में आकर के, तो भगवत मार्ग के लिए जुड़े हो, अध्यात्म के लिए जुड़े हो। लौकिक संपत्ति तो पीछे घूमेगी। इसलिए हम सबसे ये बात समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन से लेकर हर सुविधा केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिली। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा। ये परलोक संभालने के लिए मिला है। तो हमारी प्रार्थना मान लो, जिससे जितना अधिक से अधिक बन सके नाम जप करो। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग में भगवान के नाम की विशिष्ट महिमा, उसे चहुजुग चौश्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन पाओ। कलयुग में तो विशेष भगवान नाम से ही कल्याण होता है। तो अधिक से अधिक राधा राधा जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, और पाप आचरण से बचो। तो मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप करो प्रश्न। रोशनी जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें भगवत प्राप्ति हो जाने पर कैसे पता लगेगा कि हमें भगवत प्राप्ति हो? जब अपने को भगवदानंद की अनुभूति हो जाती है तो अपने आप अपने को पता चल जाता है अब कुछ नहीं चाहिए, मिल गया जो प्राप्त होना था। उसके प्राप्त होने के बाद जब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। और वो स्वयं को होती है। तो स्वयं में ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, उसकी स्थिति होती, वो अपनी स्थिति को देख रहा है। तो उसमें दूसरा कोई बताने की थोड़ी जरूरत है कि दूसरा फोन करके बोलेगा, दूसरा कहेगा तुम भगवत प्राप्त हो। वो तो खुद अपना हृदय अनुभव में आएगा, अंतःकरण स्थिति बता देगी कि भगवत प्राप्त हो गया, तत्वबोध हो गया। अपने आप को होता है अनुभव, अपने आप से अपने आप को अनुभव होता है। वो किसी और थोड़ी बात होती है, किसी और के जलाने की थोड़ी बात होती है। हाँ, उसके कुछ लक्षण हैं। मोह रहित, मान रहित, संग दोष विजयी, समस्त कामना त्यागी, निरंतर आत्म स्वरूप में रमण करने वाला, द्वंद्वों पर विजयी, सुख दुख में समान भाव रखने वाला। ये लक्षण है। उनमें जब लक्षण हो जाएंगे तो जान लेना कि हमारी भगवत प्राप्ति हो गई। मोह रहित,
मान रहित, संग दोष का कोई भी प्रभाव न पड़ना, किसी भी संग का, निरंतर अध्यात्म में स्थित रहना, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाना, सुख दुख में समान भाव रखना, तो अपने आप वो भगवत प्राप्त हो गया। सत्य मित्र समझानी मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। सलोनी जी जम्मू से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमार्थ में चलने वाले साधक के लिए मन की स्थिरता या व्याकुलता में से कौन सी स्थिति अधिक सहायक होती है? व्याकुलता तो परिणाम है, व्याकुलता कोई साधन है क्या? साधन का परिणाम है व्याकुलता। प्रश्न होना चाहिए कि निरंतर नाम चलना या मन का लगना। प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि निरंतर नाम चलना प्रधान है या मन का लगना प्रधान है। व्याकुलता तो उसका फल है, व्याकुलता के बाद तो भगवत प्राप्ति है। जो व्याकुल हो गया प्रभु के लिए, क्षण क्षण विरह, क्षण क्षण लालसा, क्षण क्षण व्याकुलता, वो तो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका है। प्रधानता जिह्वा से निरंतर नाम जप की होनी चाहिए, मन लगे ना लगे। निरंतर यद जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम, नाम जीह जप जागे जोगी। नाम जी में निरंतर चल रहा है, इससे व्याकुलता आ गई तो फिर क्या कहना है, आप बिल्कुल नजदीक हैं। व्याकुलता विरह भगवत प्राप्ति के बिल्कुल नजदीक है। जिस समय व्याकुलता बढ़ जाएगी उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। रुदु सुस्तुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शन की लालसा से जब रुदन शुरू होता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। और चिल्ला चिल्ला कर भगवान के लिए रुदन प्रारंभ हो गया। अब क्या है, भगवान तो मिल ही जाएंगे। व्याकुलता आ गई तो साधना का फल आ गया। निरंतर नाम जप करो, मन लगे या ना लगे, श्रद्धा बने या ना बने, सुख मिले ना मिले। इस मार्ग में हमें एक महात्मा के 2 वचन बहुत अच्छे लगे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि हमारी 2 आज्ञाएं जीवन भर धारण करना। पहली बात, इस मार्ग को कभी छोड़ना नहीं, मेरी आज्ञा। दूसरी बात, कुछ ना अनुभव हो तो इस मार्ग को ना छोड़ना। ये 2 बातें दी। पहली बात, इस मार्ग को न छोड़ना, भजन मार्ग को, पहली आज्ञा। दूसरी बात, जीवन भर कुछ ना अनुभव हो तो भी इस मार्ग को मत छोड़ना, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। हो सकता है जीवन में हमारे ऐसे अनंत जन्मों के पाप हो कि भजन करते हुए भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन परिणाम में हमारा मंगल हो जाएगा। तो हमें इस मार्ग में चलते रहना है, इस मार्ग को छोड़ना नहीं है, तभी हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है एवं इसके लक्षण क्या है? भगवान में अनन्य भाव से युक्त हो जाना। व्यभिचार दोष कहते हैं अन्य भावों का, अन्य भावों का समावेश होना व्यभिचार दोष कहा जाता है। अनन्य भाव, जैसे मीरा जी कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, जैसे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसुबैन। मेरे नेत्र फूट जाए जो लाडली के सिवा और कुछ देखूं, मेरे कान फूट जाए जो राधा महिमा के सिवा कुछ और सुनूं, मेरी जबान कट जाए जो प्यारी जी के सिवा और कुछ वर्णन करूं। अनन्यता अव्यभिचारिणी भक्ति का स्वरूप होता है, अपने इष्ट के ही नाम रूप लीला गुणधाम में मगन रहना। प्रभु के नाम रूप लीला गुणधाम जो हमें गुरुदेव ने दिया है, उसी में अनन्य भाव से लगे रहना। अन्य अन्य वो फिर व्यभिचार के अंतर्गत आता है। हम उपासना किसी और की कर रहे हैं, मांग किसी और से रख रहे हैं, चाह किसी और से पूर्ति कर रहे हैं, भरोसा किसी और का है, बल किसी और का नहीं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक चातक का उदाहरण दिया गया है, अनन्य अव्यभिचारी भक्ति। अनन्य अव्यभिचारी भक्ति, जैसे वो स्वाति के बूंद को ही अपनी चोंच में लेकर जीवन धारण करता है। वो एक दिन उड़ के जा रहा था
तो अन्य पक्षियों ने कहा आ जाओ, बड़ी सुंदर छाया, इस वृक्ष पे बैठ जाओ। बोले नहीं, ये केवल आकाश के वर्षा के जल से नहीं सींचा गया, ये नीचे की भी जल से सींचा गया, इसलिए इस पे नहीं बैठूंगा। वो उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने बाण मारा, गंगा जी में गिरा तो चोंच ऊपर कर ली। तो प्रश्न हुआ कि इतना पवित्र गंगा जल अगर अंतिम समय मुख में चला जाए तो कल्याण हो जाता है, ऐ पपीहा तूने चोंच ऊपर क्यों कर ली? बोले मैं अनन्य हूं, पीऊंगा तो मरते दम तक स्वाति का बूंद, नहीं तो मर जाऊंगा, गंगा में भी चोंच नहीं डूबने दूंगा। इसे अनन्य भक्ति कहते। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनिबे पे धूर। अब ये विचारणी भक्ति जो है वो गुरु प्रदत्त सांगोपांग होती है। एक ग्रंथ, एक पंथ, एक कंत, एक मंत्र, जो गुरु जी ने नाम दे दिया, जो गुरु जी ने ग्रंथ दे दिया, जो गुरु जी ने मार्ग दे दिया, जो गुरु जी ने इष्ट दे दिया, जो गुरु जी ने उपासना दे दी, उसे अव्यभिचारिणी भक्ति कहते। सांगोपांग उपासना, एक की, मिलावट नहीं। प्रारंभिक सबकी होती है, लेकिन जब रंग आता है तो फिर अनन्य भक्ति आती है, फिर भी उसमें मिलावट नहीं होती। मिलावट का मतलब होता है व्यभिचारिणी, और अव्यभिचारिणी का मतलब होता है एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। डॉक्टर अरुणेश जी हरिद्वार से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी अचानक कुसंग वश अंदर से हम टूट जाते हैं महाराज जी, इससे कैसे बचें महाराज जी? हाँ, परिस्थिति आती है, कभी कभी साधक को ऐसी परिस्थिति आती है दुर्वासना के कारण। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयंती, हृदय में परत की परत दुर्वासनाएं हैं। कमी हमारे अंदर होती, बाहर से नहीं होती। बाहर से तो चाहे जितना कुसंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। हमारी कोई दुर्वासना होती जो हमें परास्त करती है, तो इन दुर्वासनाओं को नष्ट करने के लिए भगवत चिंतन है, भगवत स्मरण है। अधिक से अधिक नाम जप करो, ये दुर्वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई भी कुसंग कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता, पक्का समझो। एक अलबेली मस्ती आती है भगवान नाम जप करने वाले की, हाँ वो कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहीं भी विश्व में कहीं भी रख दो, उसका बाल बाका भी नहीं होने वाला। जो नाम पहारू दिवस निसी, नाम भगवान का रात दिन का पहरा है जिसके जीवन में, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता। तुम नाम जप करो, दुर्वासना ही कुसंग है, और दुर्वासना अंदर है, और अंदर नष्ट हो जाए वृत्ति तो बाहर का व्यक्ति हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंदर की वृत्ति को नष्ट करने के लिए नाम जप है। बलविंदर सिंह सूरी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरुओं ने, तेग बहादुर जी महाराज जी ने बलिदान दिया। आज महाराज जी युवा पीढ़ी महाराज जी उनके बलिदान को, त्याग को भूलते जा रहे हैं महाराज जी। ऐसे में ऐसे महापुरुषों के याद कैसे रखा? हाँ, हमें लगता है कि इसमें हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा। हमें सभाओं में जाकर अपने गुरुजनों के बलिदान की याद दिलानी पड़ेगी। हमें उनके पावन चरित्रों का गान करना होगा। गुरुवाणी का उपदेश, उसका अर्थ, उसका भाव, उसको आचरण में उतारना, इसके लिए हमें करना होगा। ये हम जो गुरुओं की शरण में हैं, तो हम लोगों का एक कर्तव्य है कि भूले हुए लोगों के बीच में जाकर उनको जागृत करना, ये हमारा कर्तव्य है। जब हम महापुरुषों के चरित्रों को सुनाते हैं, महापुरुषों के आदेशों को सुनाते हैं, उनके सिद्धांतों को सुनाते हैं, तो हैं तो उन्हीं के बच्चे, तो हम में वो जागृति होती है। आज हमारा समाज भूल करके व्यसन और व्यभिचार में प्रवृत्त हो रहा है। ज्यादातर लोग नशेबाज बन रहे, ज्यादातर लोग गंदी आदतों में फंस रहे। जहाँ धर्म के लिए गर्दन उतरा ली, जहाँ धर्म के लिए खाल खिंचवा ली, वहाँ आज हम धर्म को भूल करके अधर्माचरण में चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें सत्संग देना चाहिए, जा करके समाज के नवयुवकों को सत्संग देना चाहिए। इन महापुरुषों की बलिदान की गाथाएं गानी चाहिए, जिससे उनके हृदय में जो छुपा हुआ भगवद अंश है वो जागृत हो जाए और वो धर्म से चलने लगे। क्योंकि बिना श्रवण के, बिना उपदेश के वो सो रहे हैं मोह निद्रा में, उनको जगाना पड़ेगा। वो जब जगेंगे तभी वो सही मार्ग का अनुसरण करेंगे। मानवर्धन सिंह जी काशी से, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आपकी कृपा से श्वास की ठसक से मानसिक जप करते वक्त सूक्ष्म प्राणवायु में तो नाम एकदम छाया रहता है, लेकिन बीच बीच में कुछ दिनों पर किसी दिन प्राणवायु स्थूल हो जाने पर भजन में अवरुद्ध सा लगता है। महाराज जी, ये किन कारणों से प्राणवायु बीच बीच में सूक्ष्म से स्थूल हो जाती है? हाँ, चूंकि अभी प्राणवायु सम नहीं हुई ना, तो विषम, जैसे भोजन का क्रम बिगड़ा तो विषम भी हो जाएगी। थोड़ा आहार ज्यादा हुआ तो विषम हो जाएगी, थोड़ा रजोगुणात्मक तमोगुणात्मक भोजन हुआ तो विषम हो जाएगी। समवायु अभी नहीं हुई ना। अगर सुषुम्ना मार्ग संचारी समवायु होगी तो निरंतर सुषुम्ना मार्ग में ही चलेगी, और सुषुम्ना मार्ग में जब चलेगी तो स्वाभाविक भजन में प्रवृत्ति बनी रहेगी। लेकिन धन्यवाद आपको कि आप बहुत अच्छी तरह से इसे सोच समझकर जप कर रहे हैं, क्योंकि ये अनुभव जप करने वाले का ही है। और जब स्थूल प्राणवायु हो और ना चल रहा हो तो फिर जिह्वा से नाम जपने लगना चाहिए, मानसिक छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर उस समय नहीं छोड़े तो संकल्प विकल्प में फंसा देगा। जैसे तूड़ीर में कई बाण रखे जाते हैं, अगर एक बाण निष्फल हुआ तो दूसरा तुरंत चढ़ा दिया जाता है। ऐसे ही मन को भगवत प्राप्ति के लिए कई हम प्रोग्राम रखते हैं, अपनी जेब में रखते हैं। अब जैसे मन है मानसिक भजन में नहीं लग रहा, बिल्कुल मत लगाओ, उसको परेशान मत होने दो, उसको परेशान मत करो। नाम कीर्तन में लगा, पद कीर्तन में लगा, नाम जप में लगा दिया, ताली बजाकर पद गायन कर रहे हैं। अब हमारा मन शांत हो रहा है, मंत्र में लगा दिया। अब हमारा मन न नाम में लग रहा है न मंत्र में लग रहा है, तो हम किसी संत की वाणी सुनने लगे। मोबाइल है ना, सर्च किया, संत की वाणी सुनने लगे। अब उससे भी मन नहीं लग रहा तो हम सो गए, लेकिन गलत काम नहीं किया। सो गए लेकिन प्रपंच नहीं किया। तो जब फिर जगेंगे तो गुण परिवर्तन हो जाने पर हमारा भजन चल पड़ेगा। कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गहे न दूजी चाल। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी अधिक होता है। मन का धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। गहे न दूजी चाल, दूसरा आचरण गंदे न कर बैठे, नहीं तो संस्कार बिगड़ जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मानसिक जप के लिए बहुत सुंदर अभ्यास हो रहा है। बड़ी कृपा भगवान की आपके ऊपर है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने 2 स्त्रियों का, 2 वैश्यों का संग किया, माता पिता शराब के नशे में इनका अपमान किया, बच्चों का, पत्नी का। महाराज जी, अब मैं जीवन में सुधरना चाहता हूँ। महाराज जी, जो हो गया सत्संग के प्रभाव से, अभी मेरे को लगा कि मेरे को गलत। देखो, हमारे भगवान का वचन है, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तक मोही। तद छल कपट मोह मद माना, करो सत्य ते साधु समाना। चाहे पूरे चराचर का द्रोह हो, गलतियां हो जाती हैं, मनुष्य शरीर है, हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। हम सुधार करें, जैसे आप कह रहे हैं मैं सुधार करना चाहता हूं, तो धन्यवाद। आप नाम जप कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, सत्संग सुनिए, पवित्र भोजन पाइए, माता पिता के चरण छुइए, उनके अनुशासन में रहिए। और अब गलत काम मत करना। अब लो नसानी अब ना न सहियो, तो भगवान कृपा करके अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। गलती हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि माया बहुत प्रचंड है, लेकिन उसी गलती में पड़े रहना ये ठीक नहीं है। गलती का सुधार करके हम भगवत मार्ग में आगे बढ़ें, हम अपने जीवन को सार्थक करें। अब तक जो किया वो किया, आगे मत करना। वृंदावन में बैठे हो, नियम पक्का लेना, राधा राधा जपना, माता पिता की सेवा करना, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, और गंदे आचरण मत करना। प्रवीण सिंह जी, इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे जैसे मेरी शिक्षा और बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है, मेरे अंदर अनजाने में श्रेष्ठता का अहंकार सा आ रहा है। महाराज जी, इस पढ़े लिखे होने का अहंकार को भक्ति या विनम्रता में कैसे बदले? महाराज जी, कोई बात नहीं है। जीव का स्वाभाविक धर्म होता है अहम में स्थिति में रहना। एक शब्द केवल सीख लो, सब ठीक हो जाएगा। कृष्णार्पणमस्तु। जो आपको ज्ञान मिला है वो भगवान के द्वारा मिला है, भगवान को अर्पित कर दो। जो पढ़ाई पढ़ो भगवान को अर्पित कर दो, जो कर्म करो भगवान को। तो कृष्णार्पणमस्तु से तुम्हारा भाव पवित्र हो जाएगा। जो देहाभिमान अभिमान है ना, पवित्र, अगर पवित्र भाव न होता तो तुम पकड़ ही न पाते कि तुम्हारे अंदर अहंकार है।
बड़ा पवित्र भाव है, बड़ी भगवान की कृपा है। तो जो पढ़ाई पढ़ो, जो आपको अच्छाई समझ में आवे, वो भगवान की कृपा से आई है, और कृष्णार्पणम वस्तु कर दो, और धीरे धीरे भगवान की कृपा से अहम भाव पवित्र हो जाएगा, ये दूषित भाव नहीं रहेगा। नाम जप करते रहो, ठीक है। निधि जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नवदा भक्ति की बात कही जाती है, उसमें आत्मनिवेदनम भक्ति तक पहुंचने के लिए नाम जप के अलावा और क्या करना चाहिए कि हम वहां तक पहुंच जाएं? वैसे भगवान की लीला कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की श्री विग्रह को विराजमान करके हो सके तो अष्टयाम सेवा करनी चाहिए, भगवान के परम प्रेमी भक्तों को भोजन पवाना चाहिए, परम प्रेमी भक्तों के मुख से भगवत चर्चा सुननी चाहिए, परम प्रेमी भगवान के भक्तों के चरित्र पढ़ने चाहिए, परम पवित्र भक्तों के नाम, जो नाम के गुणगान है, नाम की महिमा वर्णन की गई है, नामावली, उसका गान करना चाहिए, भगवान के धामों की यात्रा करनी चाहिए, भगवान के धाम की परिक्रमा, भगवान के धाम की रज का सेवन, ठाकुर जी का चरणामृत, संतों का चरणामृत, ये सब सहयोगी होता है आत्मसमर्पण में। जो भक्ति के हमारे 64 अंग हैं, वो संपूर्ण जब आ जाते हैं तो भक्ति महारानी स्वस्थ होकर हृदय पर नृत्य करने लगती हैं ज्ञान वैराग्य के साथ। इसलिए जो भक्तों के चरित्र सुनना इसमें प्रधान बात है। आत्मसमर्पण के लिए बहुत जल्दी तैयारी हो जाती है भक्तों के चरित्र सुनने से। यदि हम महान महान भक्तों के चरित्र सुनते हैं तो हमारे मन में भी उत्साह होता है कि हम श्री भगवान को आत्मसमर्पण कर दें। ऐसी भक्ति हमारे भी हृदय में आवे तो जो साधन बताए वैसा करो। महाराज जी, केवल अंतःकरण की स्वीकृति ही आत्मसमर्पण है? हाँ, सारा खेल स्वीकृति का है। बाहरी तो अंदर की स्वीकृति के लिए है, नहीं तो खास बात अंदर की स्वीकृति है। अंदर की स्वीकृति बदल गई, अभी देह भाव की है, देह भाव से हटकर भगवत भाव में हो गई, बस अब वो पैंट शर्ट पहने हो से कोई फर्क। सारे प्रयास उसी के लिए है महाराज जी? सारा प्रयास स्वीकृति के लिए है। वो कैसे भी हो सकती है? प्रतिकूलता, अनुकूलता, ज्ञान से, विज्ञान से, मतलब इसमें प्रधानता भगवान की, गुरुदेव की कृपा होती है। नहीं तो साधन करते करते बहुत समय व्यतीत हो जाता है, स्वीकृति नहीं बदलती, नहीं बदलती। स्वीकृति बदल जाना बहुत कठिन बात होती है। देह भाव का विस्मरण हो जाना, अंदर की स्वीकृति बदल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। आपने एक बार सत्संग में बोला था कि जैसे एक नई नई शादी हुई लड़की अपने पति के घर जाते ही स्वीकृति उसकी परिवर्तित होगी तो वहां का चम्मच भी अपना लगने लग जाता है। वैसे महाराज जी इसमें बड़ा कठिन लग रहा है महाराज जी। अच्छा, लड़की को प्रगट वर मिल जाता है ना, या हमारे दूल्हा अंतर ध्यान है ना हमारे दूल्हा अव्यक्त है ना। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, कभी कभी बड़ी गुस्सा लगती है, गुस्सा लगती है कि हो यार, फिर भी पर्दा। ऐसे सुंदर प्रीतम है कि वो तो कुछ और भी देख सकती है। एक बार जिसने देखा, सीता जी की सखी जो जनक वाटिका में पुष्प लेने गई थी, उसने जब रघुनाथ जी को देखा तो वो भागती हुई यही बोलती जानकी जी से, देखने योग्य है, देख लो। बोले क्या देखा? बोले देखने योग्य है, देख लो। अब बस हाथ पकड़ाओ, जानकी जी को ले जाए, देखने योग्य है, देख लो। जे ही जानकी जी ने देखा राम जी को, राम जी ने देखा जानकी जी को। क्या सुंदर स्वरूप। अब हमारे प्रिया प्रीतम, वो तो बड़े गंभीर सरकार है, और ये तो बड़े छैल छबीले सरकार है। हमारे श्याम सुंदर, हमारी किशोरी जो एक बार ये दिखाई दे तो और कुछ देखने की इच्छा ही ना। मर्जी, आप बात कीजिए ना। बात क्या, लड़ाई लड़ते हैं तो उनसे लड़ते हैं कि सबको फंसा के डाल दिया है। हाँ महाराज जी, फंसा के डाल। अरे कम से कम विषय सेवन में लगे तो थे महाराज, विषयों से हटा दिया और खुद छुप गए। अब माला चला चला कर परेशान है, दिखाई दे नहीं रहे, परेशान। कभी कभी मानसिक लड़ाई भी होती है कि यार मतलब गजब के हो तुम। एक आदमी संसार में मनोरंजन में फंसा था, उसे फंसने नहीं दिया, उसे बैरागी बनाकर बाबा जी बना दिया। जब बाबा जी बन गया तो उसे मिलो यार, एक बार तो मिलो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। अब वो बेचारा फिर भोगों की वृत्ति का चिंतन करे, फिर भोगों से डरे। एक बार आप दिखाई दे दो, दूसरा देखने की इच्छा ही ना हो, कुछ पाने की इच्छा ना हो। पर अब ये पता नहीं किस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं।
शायद हमारे तड़पने का इंतजार करें। महाराज जी आपने जैसे बोला तड़पन भी तो वही देंगे महाराज। हाँ बिल्कुल, तड़पन भी वही देंगे और ऐसे ही आएगी तड़पन। जब हम भोगों को भोगते नहीं, हमारे हृदय में प्रबल लालसा होती है और वो मिल नहीं रहे हैं, तब रोना आता है और वही रोना धीरे धीरे सकिल कर विरह बन जाता है। फिर लगता है हाँ नाथ आप कैसे मिलोगे। और ये पक्का समझो, अभी हम कह रहे हैं, अभी अनुभव करो। आप जितनी साधना करते हो, आपकी भावनात्मक झांकी है कि नहीं आपके दिमाग में? आप जितनी साधना करते हो, आपकी साधना के परिणाम स्वरूप आपकी भावनात्मक ठाकुर की झांकी है। जो जितना भजन करता है भगवान उतने नजदीक उसको अनुभव कराते हैं। ऐसा नहीं हो, नहीं तो पूरा जीवन हो गया, फिर तो हल्ला बोल देते कि पूरा जीवन हो गया और आप धोखेबाज हो। लेकिन ऐसा नहीं, कदम कदम पे उनकी अनुभूति, कदम कदम पे उनका प्यार। और हमें नहीं, सब संतों को होता है। जी रहे संत उन्हीं से, हमें संतों को ही नहीं सब भक्तों को भी होता है कि हमें प्यार करते हैं, हमारी रक्षा की, हमको संभाला। ऐसा है। प्रभु दयाल जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऋषि दुर्वासा जी और राजा अम्बरीश जी के प्रसंग में एक जिज्ञासा प्रकट होती है कि भगवत प्राप्त उच्च कोटि के ऋषि में भी ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी अहंकार जाग सकता है महाराज जी? देखो, भगवान जब लीला कराना चाहते हैं तो किसी में कुछ भी जाग सकता है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार में क्रोध जाग सकता है क्या? ब्रह्मबोध संपन्न भगवान के परम प्रेमी महात्मा, लेकिन वैकुंठ में लीला होनी है, इसलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को क्रोध आ जाता है और वो भगवान के जय विजय को शाप दे देते हैं। ऐसे ही दुर्वासा और अम्बरीश जी के चरित्र में एक दैन्य भक्त की महत्ता, जो दैन्य अकिंचन भगवान के चरणारविंद में पूर्ण आश्रित और एक तप प्रधान ज्ञानी महात्मा, महान तपस्या से युक्त, जो बलकल की लंगोटी लगाता है, दूर्वा दूब का रसपान करता है और निरंतर भगवत चिंतन परायण है। और एक तरफ चक्रवर्ती सम्राट रानी महल सब व्यवस्था है, लेकिन सावई मना कृष्ण पदारविंदो, मन केवल भगवान में है। इसमें भगवान ने दिखाया कि तपस्वी ज्ञानी, इसे भगवान ने एक तरफ और दैन्य और समर्पण एक तरफ, तो वहां का अहम भक्त पराधीनो। अम्बरीश जी को भक्त संबोधन किया और द्विज संबोधन किया श्री दुर्वासा जी को। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्त के अधीन होता हूं, तपस्या के अधीन नहीं। अम्बरीश जी की भक्ति के कारण भगवान के सुदर्शन चक्र ने परम सामर्थ्यशाली त्रिभुवन को शासन में रखने वाले दुर्वासा जी को पूरे त्रिभुवन में दौड़ाया, तापित करके। यहां भगवान के भक्त की अधीनता और दुर्वासा जी के तप के प्रभाव की न्यूनता, अधीनता में और तपस्या में कितनी न्यूनता अधिकता है, यह दिखाई कि भगवान भक्त के तो अधीन हो गए, कहा मैं अस्वतंत्र हूं। लेकिन तपस्वी दुर्वासा जी जब भगवान के शरण में गए तो भगवान ने कहा सुदर्शन चक्र से रक्षा अम्बरीश जी करेंगे, मैं नहीं, क्योंकि मैं अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। जाओ अम्बरीश जी की शरण पड़ो जाकर। तो यहां भगवान की लीला दिखाने के लिए दो पात्र चयन किए, एक दुर्वासा एक अम्बरीश। ना कि अम्बरीश जी में और दुर्वासा जी में कोई कमी, होड़ में कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि दुर्वासा जी भगवान शंकर का स्वरूप है, साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं, और अम्बरीश जी भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं। जैसे देवर्षि नारद के अंदर कहीं काम हो सकता है, लेकिन भगवान की जब लीला प्रकट होनी हुई तो देवर्षि नारद जी को काम सताता है, वो ब्याह की भावना करते हैं और यहां तक कि भगवान को शाप दे देते हैं, जाओ जिस स्त्री वियोग में मैं दुखित हो रहा हूं उसमें तुम दुखी हो गए। तो कुछ लीला क्षेत्र ऐसे हैं जहां बिल्कुल संभावना नहीं है, पर भगवान संभावना प्रकट करके वहां लीला करते हैं। ये बिल्कुल भगवान की लीला है, दोनों भगवान के निज पार्षद है, केवल अधीनता और तपस्या की लीला दिखाई भगवान ने। मोहित जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम भक्ति मार्ग में चलते हैं
तो कंचन, कीर्ति, कामनी ये तीनों हमारी तरफ इतनी तीव्र गति से क्यों आने लगती हैं, जिसमें विशेष रूप से पहले कीर्ति और कामनी हमें परास्त कर देती है? महाराज जी, इसको परास्त करने के लिए नाम जब भी हम करते हैं, बट उसमें क्या सावधानी रखें कि हम इनको परास्त कर दें? बोले भगवान मैं आपसे प्यार करता हूं। बोले रुको, चलो। मुस्कुरा के गए गुरुजी, प्रणाम। अब भगवान भूल गए, वो याद आ गई तो भगवान बोले माया, रुपया, वाहवाही, यही सब दे देते हैं। अगर इनमें फंस गए तो झूठा कहेगा। प्यार कभी बिकता नहीं, प्यार कभी बिकता नहीं, और प्यार कभी झुकता नहीं। ध्यान रखना, किसी भी विषय के आगे कभी झुकता नहीं है। अगर प्यार झुक गया, बिक गया, तो प्यार नहीं, वो ड्रामा था, नाटक था। ऐसे ही भगवान के लिए है कि अगर हमारा प्यार है तो हम किसी विषय में झुक न जाएं, किसी विषय में बिक न जाएं। इतनी परीक्षा तो होगी यार, कैसी बात करते हो? आप हमारे पास आना चाहते हो तो इसका मतलब है आप हमको खरीदना चाहते हो। प्रेम में बिक जाना होता है। जितना भरोसा दृढ़, जितना आश्रय, तो स्वामी को अधीन होना पड़ता है सेवक की। सेवक की सेवा स्वामी को अधीन करवा लेती है। तो मेरे भगवान से जब कोई कहता है ना कि मैं प्यार करता हूं, तो कहते रुको, हम डाल के सिक्का देखते हैं तो हमें प्यार करते हो या हमारी माया से प्यार। इसीलिए कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये तीन का प्रभाव बड़े जोर का है। और जो अगर लग गया तो खेलो, खिलौने खिलौने हैं, खेलो, भगवान से बाद में मिल लेना फिर कभी जब अवसर लगे। अब इस जन्म में तो अवसर लगना कठिन है, क्योंकि कंचन, कामिनी, कीर्ति के खेलों में मगन हो गए। तो ये जरूरी है। खिलकोटि ब्रह्मांड परमात्मा से मिलना है तो फिर आपको एक बार तो तैयारी करनी पड़ेगी ना कि हमें केवल आपसे ही मिलना है, मुझे और कोई काम नहीं चाहिए, केवल मिलना है। जब हट करके तब आप वहां जा पाओगे। जैसे बच्चा खिलौने छोड़कर रोना शुरू करता है तो माँ उसको अपनी बेटी भेजती, परिवार के भेजते। ऐसे अंतिम बात में रिद्धियां सिद्धियां भेजी